भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुद्धीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम्। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 3 श्लोक संख्या 22। बरहायते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये। पादौ नृणां तु द्रुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजते हरेर्यो। बरहायते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये। पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजते हरेर्यो। बरहायते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये। पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यो। अनुवाद। जो आंखें बोलता क्यों नहीं बोलता क्यों नहीं ध्यान से सुनो और पीछे बोलो, ठीक है। जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों अर्थात उनके रूप, नाम, गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य हैं। और ऊंचा बोलने का। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, जहां भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता। किताबी ज्ञान के आधार पर व्यक्ति धोखा खा जाता है। बुखार में जैसे एक ही औषधि सारे पेशेंट को नहीं दी जा सकती। उसके पीछे क्या कारण है, किस वजह से उस व्यक्ति को बुखार आया है, सारा हिस्ट्री निकाला जाता है और उसके आधार पर उसको उसके अनुरूप दवाई दी जाती है। तो इसी तरह से जो भक्ति मार्ग है, ये कोई एक स्पेसिफिक लाइन नहीं है कि केवल एक लाइन खींच दिया यही भक्ति है। योग्य भक्तों के अंतर्गत से काम नहीं चला। प्रभुपाद जी आज क्या सिखा रहे हैं हम सभी को? आध्यात्मिक ज्ञान का विकास सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान के मेल से। किताबी ज्ञान भी जरूरी है जिससे सिद्धांत पता चलते हैं, और साथ में व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी। मेल से ये आध्यात्मिक और पूर्णता प्राप्त करने का यही निश्चित मार्ग है। नवदीक्षित भक्त के लिए
भक्ति का प्रशिक्षण कुशल गुरु पर निर्भर करता है। गुरु कुशल होना चाहिए, क्योंकि वे जानते रहते हैं कि भगवत धाम जाने के मार्ग में क्रमिक प्रगति करने के लिए शिष्य को किस तरह से ले जाया जाए। गुरुजनों के निर्देशन में रहना चाहिए। कोई इसका निश्चित ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होता कि भाई इसी स्कूल में पढ़ने से ये भक्त बन जाएगा। इस तरह से रामाने गुरु के निर्देशन में हो सकता है वहां स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ना भी हो, लेकिन फिर भी रामाने गुरु के निर्देशन में अगर किसी व्यक्ति को रहने का सौभाग्य मिल जाता है तो उसको वो ट्रेंड कर देता है। इसका कोई ट्रेनिंग का ये फॉर्मूला नहीं है कि हर व्यक्ति को इस ट्रेनिंग के चैनल में से गुजारने से वो ट्रेंड हो जाएगा। हर व्यक्ति की अपनी अपनी देशकाल परिस्थिति के अनुसार अनेक जन्मों के स्वभाव होते हैं। अनेक जन्मों से गुजरते गुजरते उसका अपना व्यक्तिगत स्वभाव तमोगुनी, रजोगुनी, सतोगुनी जैसा भी है, अलग अलग स्वभाव प्राप्त होता है। इसलिए गुरु शिष्य को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके से हैंडल करते हुए उसको आगे बढ़ाते हैं। किसी को अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए छद्म गुरु नहीं बनना चाहिए। गुरु को भगवान प्रभुपाद जी सावधान कर, गुरु को भी क्या नहीं बनना चाहिए? छद्म गुरु। छद्म गुरु किसको कहते हैं? ठग गुरु, जो अपना खर्चा चलाने के लिए उद्देश्य ध्यान में रखते हुए चेले बनाता है और गुरु दक्षिणा ग्रहण करता है। अपितु उसे कुशल गुरु होना चाहिए जिससे वह शिष्य को आसन्न मृत्यु के चंगुल से उबार सके। आसन्न मृत्यु के चंगुल से उबार सके। भक्ति में ही शक्ति होती है। भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि सारे भयों से मुक्त कर देती है। लेकिन गुरु कुशल हो तब ना। गुरु खुद ही मुक्त नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे एक शिष्य थे, उनका नाम था चतुरदास। क्या नाम था? चतुरदास मतलब चतुर थे। अब चतुराई दो प्रकार की होती। संसारी दृष्टि से तो कोई व्यक्ति किसी को छल कर ले, किसी को कपट के साथ में ठग ले, या दूसरे लोगों से मिल मिला करके काम निकाल ले। जो मेल जोल करने में बहुत निपुण हो, किसी को भी बोतल में उतार दे, उसको संसारी दृष्टि से क्या कहा जाता है? चतुर कहा जाता है। कि किसी व्यक्ति को मेल जोल कर करा करके अपना काम बना ले, उसको क्या कहते हैं? चतुर। आध्यात्मिक दृष्टि में उसे चतुर नहीं माना जाता। आध्यात्मिक दृष्टि में उसे छली माना जाता है या कपटी माना जाता है। इतना बड़ा अंतर है। आध्यात्मिक दृष्टि में चतुर किसको कहते हैं? जो सरल हो, जो कैसा हो? सरल हो, भोला हो, उसे चतुर माना। चतुरदास बड़े सरल थे, भोले थे और भक्ति करते थे। भक्ति ही एकमात्र ही हमें विश्वास नहीं है। विश्वास तो पैसे में घुसा हुआ है ना। विश्वास अपनी सामर्थ्य में घुसा हुआ है कि मैं बहुत सामर्थ्यशाली हूं, जबकि काल के हम सभी ग्रास हो रहे हैं। काल खा जाता है। काल शब्द का अर्थ ही है कलयति इति कालः। कलयति इति कालः। कलयति मतलब जैसे बोलते हैं ना, भैया कलेवा कर लिया है क्या? कलेवा मतलब खा लिया है क्या? भोजन, भोजन करना, कलेवा करना। तो काल क्या करता है? बोले कलयति, सबको खा जाता है, उसे काल कहते हैं। हम तो सब काल के अधीन हैं। हम सब की जवानी खाई जा रही है। हम सब की एक एक इंद्रियों को काल खाने वाला है। हमारे शरीर को काल खा रहा है और हमें होश ही नहीं। बिल्कुल हमारा सारा नशा ठंडा कर दिया जाएगा मौत के साथ ही। बोले इस मौत को, इस काल को, इस बुढ़ापे को जो काल के कारण आता है, बीमारियां जो काल के कारण आती है, जन्म मृत्यु जो काल के कारण आता है, ये दुनिया भर के दुख जो हमें सताता है, ये कौन सताता है? ये मुख्य रूप से काल ही तो है पीछे।
काल तो हमें नष्ट करेगा ही करेगा। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो काल हमें नष्ट कर दे या काल को हम नष्ट कर दें। तीसरा ऑप्शन तो है नहीं। काल को कैसे नष्ट किया जा सकता है, काल को कैसे जीता जा सकता है? अब जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, वो सोचता है कि मैं ऐसा दवाई खाने से, ऐसा करने से ठीक हो जाऊंगा। ठीक हो भी जाए, कितने दिन ठीक हो जाएगा? कितने दिन के लिए ठीक हो जाएगा? एक दिन तो मौत से ठीक होने पर भी शरीर का त्याग करना ही पड़ेगा ना। बीमारी ठीक होगी, लेकिन क्या मौत ठीक हो गई? क्या बुढ़ापा ठीक हो गया? क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र ठीक हो गया? ये सब चीजें कभी ठीक होने वाली नहीं। हम सब काल के अधीन हैं। काल हमें खा रहा है। इससे एकमात्र ताकत कोई बचा सकती है तो केवल भक्ति की शक्ति है, और कोई शक्ति। भक्ति इतनी सर्वश्रेष्ठ है, इतनी शक्तिशाली है, वो सब परिस्थितियों से हमारी रक्षा कर सकती। लेकिन होनी चाहिए भक्ति। क्या भाई तुम सो रहा है, कुर्सी पर बैठकर क्या आधा घंटा खड़ा नहीं हो सकता? रात को कम सोया था, दिन में भी खूब सोया, रात को भी खूब सोया, अभी कथा में भी सो रहा है आराम से। भक्ति से ही हमारी रक्षा हो सकती। इसे हमें खोपड़ी में तो कम से कम घुसाना चाहिए। काम कब कब जीवन में इसे अप्लाई कर पाएंगे वो अलग बात है। दिमाग में घुस जाए वही बहुत बड़ी बात है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्म लग जाते हैं तब जाकर के तो कभी खोपड़ी में घुसता है। पता नहीं आप लोग कितने जन्मों से भक्ति करते करते यहां तक पहुंचे, कोई नहीं जानता। सोते ही सही, कम से कम कथा में बैठते बैठते अगर आदमी बैठा रहता है तो ये भी कई जन्मों तक लाइन तो जाएगी। लेकिन क्यों इतने जन्मों के चक्र को बढ़ाना? शीघ्रता पूर्वक इस झंझट से खत्म हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान ही सब कुछ है और भगवान की भक्ति सब कुछ है। भगवान को जब भुला देते हैं तब छटपटाहट संसार की चीजों के प्रति होती है, उसको काम कहते हैं। संसार की चीजों के प्रति या संसार में विषय के रूप में पुरुष को स्त्री की कामना हो जाए, स्त्री को पुरुष की कामना हो जाए, ये सब काम है। या संसार में गाड़ी घोड़ा पैसा धेला मकान दुकान, इन सब चीजों की कामना हो जाए, इसके प्रति हम छटपटाहट महसूस कर रहे हैं, समझ लो हमारे अंदर काम भरा पड़ा है। उसके चलते हम क्या करते हैं, विषयों को पाने के लिए हम संसार की तुलना करते हैं। अब मंदिर में कई बार रात को मोबाइल जब्त कर लिए जाते हैं, मोबाइल ले लिए जाते हैं, जिससे मोबाइल में समय नाश ना हो, व्यर्थ में समय व्यतीत हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। शॉर्ट वीडियो में देखते 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 जब 2-3 घंटे निकल जाते तब पता चलता है यार 2-3 घंटे निकल गए, तब एहसास होता है। तो कई बार हमारे कामना में जब हम घुस जाते हैं ना तो हमारी वृत्ति छटपटाती है। मोबाइल अच्छी चीज नहीं है, भले के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है। भगवे कपड़े वाले लोग भी क्या कहते हैं, बोले प्रभु जी आप मोबाइल जब्त कर लेते हैं, आपने दूसरे भक्तों का तो मोबाइल लिया नहीं। सोनू और कपिल जैसे लोग बोले मोबाइल उपयोग कर रहे हैं रात के 1-1 बजे तक, उनसे तो मोबाइल लिया नहीं आपने, मेरा मोबाइल क्यों ले लेते हैं? मतलब तुलना देखो किस व्यक्ति के साथ की जा रही है। जैसे भाई वो लोग सफेद कपड़े में है, तुम लाल कपड़े में हो, तुम इतना भी संयम नहीं बरत सकते? क्या कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तुमने उसको तो रसगुल्ला खिलाया नहीं, मेरे को क्यों खिला रहे हो? क्या कभी ऐसा कहते? उनको भी तो रसगुल्ला दो, मेरे को ही क्यों रसगुल्ला दे रहे? तुलना देखो किसके साथ की जा रही, किस तरह से की जा रही।
जो चीजों में हमारे अंदर छटपटाहट है उसमें हम निकृष्ट लोगों के साथ तुलना कर लेंगे, और सम्मान पाने की जब बात होगी तो बोले उनका मेरे साथ क्या तुलना है, मैं तो वरिष्ठ भक्त हूं, वरिष्ठ भक्त हूं तो मेरा सम्मान अलग होना चाहिए, मेरा गौरव अलग होना चाहिए, मेरी लीडरशिप अलग चलनी चाहिए, मेरा कहना सबने मानना चाहिए। मुझे कहना मानने की जरूरत थोड़ी है किसी का, मेरा कहना मानना चाहिए। उस समय नहीं तुलना की जाएगी कि भाई इसकी भी बात सुननी चाहिए, मेरी बात क्यों सुनना। ये सब काम वृत्ति है जो इतना भी सेंस नहीं आ पाया कि हमारे लिए वास्तव में भला क्या है और बुरा क्या है। नहीं हम चीजों को समझ पाते, छटपटाहट होती है। तो जो चतुर होते हैं वो सरलता से भक्ति की शक्ति को अपनाते हैं। वो काम को जो हमें जर्जरित कर रहा है, जो कि प्रेम का विकृत रूप है, प्रेम कितना आनंद देने वाला होगा, अगर प्रेम आ जाए तो उसकी छटपटाहट कैसी होगी। जब काम की ऐसी छटपटाहट है, विषय वस्तुओं की ऐसी छटपटाहट है, तो प्रेम की छटपटाहट की तुलना कैसी हो। और उसमें जो ताकत होती है, उस भक्ति की जो शक्ति होती है, अद्भुत होती है। चतुरदास जी बड़े सरल भक्त थे। बस यही सीखना है भक्ति की ट्रेनिंग में। ऐसा नहीं कि भक्ति की ट्रेनिंग में कोई अंग्रेजी सीख गए भाई भक्त बन गए, अब तो भाई नहीं, धोती कुर्ता पहनना, तिलक छापे लगाना सीख गए, भक्त बन गए, नहीं। ये भक्ति में तो हृदय की सरलता, और ये हृदय के सरल बन गए, आराधना में लग गए, बस से भक्त सीख गए। जप करना सीख लिया, सीख गए भक्ति करना। अर्चन करना सीख लिया, सीख गए भक्ति करना। भगवान का ड्रेसिंग करना सीख गए, भक्त हो गई, भक्ति से हो गई ट्रेनिंग कंप्लीट। झाड़ू पोछा लगाना सीख गए, हो गया ट्रेनिंग कंप्लीट। अरे आप किताब बांटने का प्रयास मात्र कर रहे हो गई भक्ति आपकी। आपकी किताब नहीं सेल हो रही है, कोई घबराने की बात नहीं है। जिसकी सेल हो रही है बोले वही भक्त, एक्सपर्ट भक्त बन गया, मेरे सेल नहीं कर पा रहा हूं इसलिए मैं भक्त नहीं बन पाया। नहीं, भक्ति कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सरल बात है। आपने प्रयास किया, बस उतने से ही आपकी भक्ति हो गई, भगवान ने नोट कर लिया। अपने आप अगर आप ऐसा प्रयास करते हुए प्रयास करेंगे तो भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। अहम ददामी बुद्धि योगम तम माम येन उपयान्ति। भगवान अंदर से बुद्धि देंगे, लेकिन गंभीर लोगों को बुद्धि प्राप्त होती है। जो छल कपट, जो वास्तव में अंदर से कपटी होते हैं, जिनके पास बुद्धि है भी भगवान की, तो भगवान उसको भी हरण कर लेते। हमें ध्यान रखना होगा इस बात को। तो चतुरदास जी बड़े सरल भक्त थे, उनके गुरुजी भी बड़े अच्छे महान भक्त थे, भक्ति में डूबे रहते थे। एक बार मथुरा में बैठ करके भजन कर रहे थे, तो जब उनके गुरुदेव कील देव जी थे, तो मुगलों का शासन काल था। मुगल लोग बड़े क्रूर होते थे। और देखो भगवान का डिवाइन अरेंजमेंट बड़ा अद्भुत होता है। भगवान सदा भक्तों के लिए प्रयास करते हैं, और भक्ति इस भारत भूमि में थोड़ी बहुत पाई जाती है विशेष रूप से। भगवान ने क्या देखा, ये मुगल इतने अत्याचारी हैं, क्रूर हैं, इन लोगों को बाहर लाना, सरकार से बाहर निकलना बहुत कठिन था। भारतीयों के लिए 700-800 वर्षों तक मुसलमानों शासन किया, और इतने क्रूर थे, कढ़ाई में गरम कढ़ाई में उनको उबाल देते थे। गुरु नानक देव जी के तो पुत्रों को उन्होंने चिन्हवा दिया, कैसे कैसे अत्याचार करते थे। तो मुगलों का वहां से बादशाह की सवारी जा रही थी, और जा रही थी, तो रास्ते में कील देव जी बैठ करके भजन कर रहे थे, अपना नाम जप रहे थे। वो निष्ठा के साथ नाम जपते थे, जैसे ध्रुव जी नाम जपे, गढ़ करके नाम जपे। ये नहीं कि 1 घंटा भी भजन हो नहीं रहा है, 1 घंटे में मन इतना चंचल है, कभी इधर भागने कभी उधर भागने, अलग अलग सुविधाओं को देखने की चेष्टा कर रहे, 1 घंटा भी निष्ठा के साथ भजन नहीं हो रहा है। क्या हम ऐसा भजन करेंगे? कील देव जी बैठ गए और बैठ करके अपना भजन कर रहे, डूब गए अंदर। संयम की वृत्ति है नहीं, थोड़ी सी भूख लगी तो तड़फड़ाते हैं। ये भी नहीं कि 2-4 मिनट थोड़ा सहन करें भूख को, संयम करें, तपस्या करें।
अगर गाढ़ा भजन हो तो भूख लगे ना झाड़े, और कैसे हो भजन करे जा गाड़े। गाढ़ा भजन हो, गढ़ के भजन किया जाए या बहुत मन लगा के भजन किया जाए तो अपने आप ही फिर चीजें सताती नहीं, कैसे समय निकल जाता है पता नहीं चलता। कील देव जी भजन कर रहे हैं, सवारी जा रही है हटो यहां से, तो उनको होश ही नहीं। इतना बड़ा फौज फाटा जा रहा है, उनको होश ही नहीं। आखिर में बादशाह को पता चला, बादशाह ने बोला कील ठोक दो उसके सर में, गरम करके वो भी कील गरम किया गया, सर पर ले जाकर के रख दिया गया। अब ये सब हमारे लिए तो गप लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है? भक्ति नहीं है ना, संसारी दिमाग बिल्कुल संसारी हिसाब किताब से सोचता है। शास्त्र में भक्ति की ताकत का एहसास ही नहीं, भक्ति की ताकत का अनुमान ही नहीं। भक्ति होती क्या चीज है? बस दो चार माला घुमा लियो, फॉर्मलिटी वाली भक्ति कर रहे हैं, बस सोच रहे इसी से भगवान मिल जाएंगे। बहुत दूर की बात है। इतना मन लगा के भजन, कील ठोक दो उसके सर में, और गरम करके कील खोपड़ी पर लगाई गई, हथौड़ा मारा गया। हथौड़ा मारा गया, कील खोपड़ी पर स्पर्श करते ही पिघल गई, जैसे मोमबत्ती पिघल जाती ऐसे पिघल करके कील नीचे आ गई, और उनके सर पे कुछ नहीं हुआ। तब से उनका नाम ही कील देव पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? कील देव। कैसी ताकत है! मतलब बताओ, मौत को जीत लिया कि नहीं, काल को जीत लिया कि नहीं। ऐसे ही इनके शिष्य थे, जैसे गुरु वैसे शिष्य। प्रभुपाद जी की परंपरा में प्रभुपाद जी ऐसे महान भक्त थे, इन्होंने काल को जीत लिया था। हमें भी ऐसी भक्ति को अंगीकार करना चाहिए, चतुरदास जी वाली भक्ति को अंगीकार करना चाहिए। लेकिन लोग संसार में गुरु बन जाते हैं। कैसे गुरु बन जाते हैं? बोले शिष्यों से गुरु दक्षिणा मिलती रहे। फिर चेले भी ऐसे बन जाते हैं, वो सोचते हैं कांग्रीगेशन से दक्षिणा मिलती रहे, पैसा आता रहे, संडे प्रोग्राम में जैसे तैसे करके दान दक्षिणा मिलती रहे, इसी से जीवन चलेगा हमारा। पूरा दक्षिणा ओरिएंटेड लोग हो जाते हैं। एक भक्त कहता है प्रभु जी पैसा नहीं है, बस कार्यक्रम में जाते हैं तो थोड़ा बहुत वहां से पैसा जो मिल जाता है उसी से प्रयास चल रहा है। तो मैंने कहा फिर कार्यक्रम बढ़ा दो। तो कहता हाँ ये करना पड़ेगा। कार्यक्रम बढ़ा दो मतलब क्यों कार्यक्रम बढ़ाना? पैसे की आमदनी नहीं चल रही। बोले हाँ ये करना पड़ेगा। अरे मूर्खो, दया करने के लिए कार्यक्रम बढ़ा दो ना, पैसे के लिए क्यों कार्यक्रम बढ़ाना? संसार में प्रचार हो प्रसार हो, ये दृष्टिकोण से कार्यक्रम बढ़ाना। मजबूरी में जाकर के पैसे की आमदनी के लिए, व्यवस्थाएं चलाने के लिए कार्यक्रम बढ़ाने की वृत्ति नहीं आनी चाहिए जीवन में। एक एक व्यक्ति को प्रचार करें, प्रसार करें, भावना के साथ उसको जोड़ें, प्रीति करें, उसकी चिंता करें। होश ही नहीं है। कल से संडे प्रोग्राम हुआ, कीर्तन करने की क्षमता है, दिन में बस शिखर फॉल जाकर के घूम के आ गए और आराम से खर्राटे मार रहे हैं, 5-5, 6-6 बजे तक खर्राटे मार रहे हैं। होश ही नहीं जाकर के भाई संडे प्रोग्राम है, लोग आ रहे हैं, जाकर के थोड़ा सा कीर्तन कर लें। बस खर्राटे से फुर्सत नहीं। जैसे बहुत बड़ा परिक्रमा गिरिराज जी की लगा करके आए भाई, दंडवती परिक्रमा लगाया, शिखर फॉल में जाकर के अभी विश्राम करने की आवश्यकता है। बोला जाए भाई कार्यक्रम ले लेना थोड़ा सा, नहीं मेरा दूसरा क्लास है, दूसरा कार्यक्रम है, तो क्या कीर्तन भी नहीं कर सकते 10 मिनट के लिए? कोई सेंस ही नहीं। जबकि रात पड़ी है सोने के लिए, कोई ऐसा वर्कलोड नहीं कि रात को जागरण करना है माता का, भाई जागरण वाले आने वाले हैं, जागरण होने वाला है, सारी रात सोने के लिए पड़ी है, लेकिन सेंस ही नहीं। पैसे के लिए भागना, बस इधर उधर घरा मजूरी करना, भक्ति की वृत्ति मात्र नहीं, शर्म भी नहीं आती। दूसरों के दोष दिखाई देते, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम भक्ति को अंगीकार कर पा रहे हैं? जैसे एक एक व्यक्ति को देखा मैंने, जब हम यहाँ क्लास करने के लिए पहुंचे, आप भी पहले आ सकते थे क्लास से पहले आकर के कम से कम दिमाग लगा करके, चटाइयां पड़ी थी, चटाई फटाई लोगों के साथ बिछा सकते थे,
कोई बहुत बड़ा बिजनेस में लगे हुए थे आप कमरे के अंदर, क्यों नहीं आए थे? तुम भी आ सकता था। जरूरी था शाम के समय में ही वो कपड़े को लेकर के बैठ जाना? या आकर के बैठ करके बजा करके कीर्तन नहीं कर सकते थे? कल संडे प्रोग्राम था, तेरे को पता नहीं था? जब पता था तो जरूरी था संसार में इधर उधर दुकानों में जाकर के उसी समय चक्कर लगाना? दिन में, बाकी दिनों में, पूरा हफ्ते में कार्य नहीं होते? लोग आते हैं जाते हैं, क्या उन लोगों की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है? हाँ, शर्म आनी चाहिए। एक एक व्यक्ति को देखा, एक एक व्यक्ति लाट साहब बन करके आ रहा है आराम आराम से। अरे इतना तो इंसान हो तुम लोग यार, इतना तो खुद से सेंस होना चाहिए। हम केवल पैसे के लिए लोगों को कनेक्ट करके रखते हैं, बस पैसे की जरूरत पड़ती है तो मुंह ताकते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि हम क्या भक्ति खुद कर रहे हैं और दूसरे लोगों को क्या भक्ति में लगा पा रहे। क्या चेष्टा नहीं करनी चाहिए ऐसी? हाँ, क्यों नहीं थाई? चेष्टा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्यों भगवान प्रभु कल कोई बहुत बड़ा कार्य में लगे हुए थे दिन भर में, यहाँ अतिथि बन करके आए हो? ये अपना मंदिर नहीं है क्या? फिर हमें कार्य करने का नहीं सोचना चाहिए था? कल संडे प्रोग्राम था, अपने इतने जीवन में सालों से जुड़े हुए हो, ये सब चीजें बतानी पड़नी चाहिए। हम जाकर के खुद से थोड़ा कीर्तन नहीं कर सकते थे? क्यों कन्हैया प्रभु, कोई विचार करने वाली बात नहीं थी? आराम आराम से अपनी मन मर्जी से आजादी के साथ अतिथि बन करके बस कमरे में जाकर के बैठ तोड़ रहे हैं। क्यों जगदीश हरी जी, कल बहुत थकावट हो गई थी आपको गिरिराज जी की परिक्रमा लगा करके? आपको कहा था मैंने कार्यक्रम करने के लिए, आप कीर्तन नहीं कर सकते थे आकर के? मोबाइल में तो आप लगे रहते हैं रात दिन। क्यों सोनू जी महाराज, किसमें व्यस्त थे आप कल? आश्रम केवल रोटी तोड़ने के लिए होता है क्या? क्यों विकास जी, विशेष जी, क्या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आप? क्यों भाई, आकर के यहाँ पर थोड़ा कीर्तन चालू नहीं करवाना चाहिए था? अरेंजमेंट नहीं देखना चाहिए था? जो चीजों के लिए हम यहाँ हैं उन चीजों को तो कम से कम लगना चाहिए। ऐसा ही सोच करके अगर नेगी भी बैठ जाता, वो भी सोचता कि यार अपने आप हो जाएगा कार्यक्रम, क्या जरूरत है मेरे को कुकिंग करने की? अरे जिम्मेदारी होनी चाहिए जीवन में। ऐसा नहीं कि बस अपनी जगह पर जहां बैठने की केवल वही जिम्मेदारी, जहां जा रहे हो वहां रोज वहां खाते नहीं हो क्या? जहां जाते हैं दूसरी जगह पर सब कुछ तो करते हैं, खाते हैं नहाते हैं सब कुछ करते हैं। क्या जिम्मेदारी से कार्य नहीं करना चाहिए? माताओं को, आप लोगों को सेंस नहीं था कि सुबह शाम को कार्यक्रम में जल्दी पहुंच जाते? प्रभु जी के आने के पश्चात लाट साहब बन करके आराम से आ रहे हो आप लोग, टाइम से नहीं पहुंचना चाहिए था शाम को संडे प्रोग्राम में? प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं छद्म गुरु, हम सभी छद्म भक्त बन जाते हैं जो अपना खर्चा पानी के लिए मुंह ताकते रहते हैं। हाँ, केला मेरे को भगवान को भोग लगाने के लिए लोगों ने ला दिया है, केला मेरे को तो मिला नहीं, बाकी सबको मिल गया। आम तो मेरे को मिला नहीं, बाकी लोगों ने खा लिया। शर्म आनी चाहिए। अपितु उसे कुशल गुरु होना चाहिए जिससे वह शिष्य को आसन्न मृत्यु के चंगुल से उबार सके। मृत्यु सबसे बड़ा भयानक भय है, काल का भय है। इस काल से हम ऐसे ही नहीं उबर जाएंगे। हम सोचेंगे ये सब मुक्त अभिमानी कहलाते हैं, मायावादी कहलाते हैं, जो मन में खाली ऐसे मान करके बैठते हैं मेरा तो उद्धार ही होने वाला है, मेरे लिए तो विमान आने वाला है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के प्रामाणिक गुणों की व्याख्या की है और उन श्लोकों में से एक श्लोक इस प्रकार है। श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जन आदो युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंद। श्री विग्रह अर्चा तथा भगवान का उपयुक्त पूजनीय स्वरूप है और शिष्य को चाहिए को श्रृंगार द्वारा अर्थात समुचित अलंकरण तथा वस्त्रों द्वारा एवं मंदिर मार्जन अर्थात मंदिर की सफाई द्वारा श्री विग्रह की पूजा करे। गुरु नवदीक्षित भक्त को अत्यंत अनुग्रह पूर्वक स्वयं ही ये सारी बातें सिखाते हैं और धीरे धीरे भगवान के दिव्य नाम रूप गुण आदि की अनुभूति प्राप्त करने में सहायता करते हैं। ये सब चीजें प्रामाणिक गुरु सिखाते हैं। प्रभुपाद जी ऐसे ही प्रामाणिक गुरु हैं।
हम सबको इन बातों को सीखना चाहिए और जीवन को सफल बनाना चाहिए। धन्यवाद सभी भक्तों का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की